Communication Dev Classes, Confident Personality Dev Classes, Overall Personality Development के लिए ज्वाइन कीजिए देव स्पोकन इंग्लिश न्यू सिविक सेंटर भिलाई। Good morning friends, I am back. My name is Devtir Sahu and I am the director of Dev Spoken English. आज के इस वीडियो सेशन में हम खास बातों पर बात करेंगे। एक छोटा सा कहावत जो अक्सर सुनने को मिलता है और बिल्कुल स्पोकन इंग्लिश में कारगर। क्या है वो कहावत? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यही सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण हम अंग्रेजी नहीं सीख पाते। बहुत सारे बच्चे जो मैं पर्सनली जानता हूँ, दे आर वेरी टैलेंटेड, पढ़ाई में बहुत तेज है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, उसके बावजूद भी अंग्रेजी नहीं सीख पाते क्योंकि उनके मन में झिझक है, उनके मन में डर है कि मुझे लगता है कि मैं बोलूँगा या बोलूँगी इंग्लिश तो गलत हो जाएगा और सामने वाले हंसेंगे। दोस्तों मैं बता दूँ, जब तक आप डरते रहेंगे, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे, कोई भी कभी भी ज़िंदगी में अंग्रेजी नहीं सीख सकता। मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता जो कामयाब है और गलती नहीं किया है। एक छोटे से बच्चे को भी आप देखिए, एक 1.5 साल का बच्चा या साल भर का बच्चा जब चलना सीखता है तो कितने बार गिरता है, कितने बार लड़खड़ाता है, कितने बार उसको चोट लगता है, उसके बावजूद भी बच्चा कोशिश करना नहीं छोड़ता, कोशिश करता और एक दिन वो बच्चा दौड़ना और भागना सीख जाता है। एक छोटे से बच्चे को भी हम पेंसिल देते हैं और कुछ लिखने के लिए कहते हैं तो अनेक गलतियां करता है, आड़े तिरछे लाइन बनाता है, बहुत गलतियां करता है। उसके टीचर, उसके माँ बाप सिखाते हैं और प्रयत्न करते रहते हैं और एक दिन वही बच्चा पूरे कॉपियों में बहुत अच्छे से लेख लिख लेता है। तो आपके मन में ये झिझक जो बैठा है उसको निकालना पड़ेगा। क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग। दुनिया तो कहेगा ही गलत, दुनिया तो आपके ऊपर हंसेगा ही। आप गलती कीजिए, वो तो इंतजार में है कि आप गलती करें और लोग निंदा रस का आनंद लें। तो आपको ऐसे लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे एक छोटा सा घटना याद आता है कि बहुत पहले की बात है, जब मैं कॉलेज में था, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी। मैं अपने दोस्त आनंद ठाकुर के साथ खाना खाने के बाद अपने स्ट्रीट में टहला करता था और हम लोग आपस में बात करते थे कि ताकि हमारी अंग्रेजी अच्छी हो पाए। हम लोग आपस में अंग्रेजी में बात कर रहे थे, सामने से 2 लड़कियाँ आईं, उन्होंने हमको क्रॉस किया, हम उनको क्रॉस किए। हम अंग्रेजी में बात कर रहे थे, हम बिजी थे, उन्होंने हमको सुना और जाते ही तुरंत क्रॉस करते ही कमेंट किया कि ये देखो अंग्रेज की औलाद अंग्रेजी झाड़ रहे। मेरे दोस्त ने उनको तुरंत रोका और कहा अगर हम अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो आपको तकलीफ़ क्या है, क्या आपको अंग्रेजी आती है? उन्होंने कहा नहीं। तो कायदे से तो हमें हंसना चाहिए आपके ऊपर। तो दोस्तों, दुनिया किसी के लिए अच्छा नहीं सोचता है, ये प्रकृति है। आपका ही दोस्त, आपका ही कोई मित्र अगर बैठे बैठे अगर किसी चेयर से भी गिर जाए तो हमारे मुंह से हंसी छूटता है। तो ये प्रकृति है, हमको दुनिया से नहीं डरना है, हमको प्रयास करते रहना है और एक दिन हमारे प्रयास का वो रिजल्ट आएगा कि आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे। और जो लोग आपको कहते थे कि तू अंग्रेजी नहीं बोल सकता या बोल सकती, उन्हीं को शर्मिंदगी उठाना पड़ेगा, उनको ही गिल्टी फील होगा क्योंकि आप उनसे अब बेहतर हो चुके हैं। दोस्तों, ये पूरा विचार का खेल है। आप अपने दिमाग को कैसे प्रोग्राम करते हो इसके ऊपर निर्भर करता है। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जो पढ़ाई में पुअर होने के बाद भी बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल रहे हैं और कई ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जो पढ़ाई में तेज होने के बाद भी आज अच्छा अंग्रेजी नहीं बोल पाते। ये दिमाग और सोच का खेल है। हम अपने दिमाग को कैसे प्रोग्राम करते हैं इसके ऊपर का खेल है। हमारा दिमाग जो है, देखिए समझना दोस्तों, बहुत कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ। हमारा दिमाग गमला है। गमले में फूल वाला पौधा खिलेगा या कैक्टस खिलेगा, इसकी जवाबदारी गमला नहीं लेता है। फूल खिलेगा या कैक्टस खिलेगा या कांटा खिलेगा, यह निर्भर करता है बीज के ऊपर। गमले का काम है उस बीज को बड़ा करना, पौधा बनाना, उसका देख रेख करना और उसमें फूल खिलेगा या कांटे खिलेगा, इसका दोष हम बीज को देते हैं, गमले को नहीं देते। ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग को क्या प्रोग्राम करके रखे हुए। अगर आपने सकारात्मक प्रोग्राम करके रखा हुआ है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और निगेटिव प्रोग्राम करके रखा हुआ है तो निगेटिव रिजल्ट देगा। आप लोग कंप्यूटर से भली भांति परिचित हैं, आप अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर चलाते हैं। सॉफ्टवेयर में कैसा रिजल्ट आएगा यह सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड है। अगर जैसा आपने प्रोग्राम किया है वैसा ही रिजल्ट आए। हमारा दिमाग कुछ नहीं, एक नौकर है। नौकर को जो ऑर्डर दोगे ना वो वही रिजल्ट ला के देगा। अगर नौकर को कहा जाए कि 1 गिलास पानी लेकर आओ, वो पानी लेकर आएगा, दूध नहीं लाएगा। खिड़की खोलने के लिए कहा जाएगा तो खिड़की खोलेगा, दरवाजा नहीं खोलेगा।
तो जैसा ऑर्डर दोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। गूगल में टाइप करो व्हाई इंडिया इज गुड, आपको गुड से रिलेटेड रिजल्ट देगा। आपको ताजमहल दिखाएगा, हरियाली दिखाएगा, पहाड़ दिखाएगा, सुंदर नदियां दिखाएगा, बच्चों को खेलते हुए दिखाएगा, होली मनाते हुए दिखाएगा, अच्छी अच्छी बातें दिखाएगा। लेकिन आप लिखते हो व्हाई इंडिया इज बैड, तो आपको करप्शन दिखाएगा, मारकाट दिखाएगा, कम्युनल वायलेंस दिखाएगा, रेप सीन्स आपको दिखाएगा, कचरा दिखाएगा, गंदगियां दिखाएगा। तो गूगल का काम होता है रिजल्ट देना, लेकिन रिजल्ट क्या होगा ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम टाइप क्या करते हैं। दिमाग क्या काम करेगा ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे प्रोग्राम करके रखे हुए हैं। आप अगर ठान लिए कि मुझे अंग्रेजी बोलना है और कोई माई का लाल मुझे नहीं रोक सकता, भले आप सीना ठोक के बोलते हो मैं गलत बोलूँगा, आपको अंग्रेजी सीखने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस दिन आप डर गए कि मेरे से कहीं गलत ना हो जाए, लोग हंस तो नहीं देंगे, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ना ये वीडियो काम आएगा, ना कोई किताब, ना कोई सॉफ्टवेयर, ना कोई एप्लीकेशंस। पूरा खेल आपके दिमाग और सोच का है दोस्तों। आप इतिहास के पन्ने उल्टा कर देख लीजिए, जितने लोग भी महान बने बहुत टैलेंटेड नहीं थे। एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ और ये जानने के लिए कि लोग आखिर इतने बुलंदियों तक कैसे पहुंच जाते हैं, कैसे महान हो गए, कैसे इनको जल्दी प्रमोशन मिल गया, कैसे इनको बहुत जल्दी इनका नाम और फोटो पेपर में छपने लगे। जब सर्वे का रिजल्ट आया तो बड़ा चौंकाने वाला, मात्र 20% अपने टैलेंट के कारण बुलंदियों तक पहुंचे, लेकिन 80% टैलेंटेड नहीं थे, फिर भी बुलंदियों तक पहुंच चुके क्योंकि उनकी सोच सकारात्मक थी। आप चीज़ों को कैसे देखते हो इसके ऊपर निर्भर करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, शायद आपके स्कूल में हुआ भी होगा कि एक बोर्ड में डायग्राम बना दिया जाता था, एक गिलास, फिर पानी आधा भर दिया जाता था, फिर पूछते थे कि बेटा बताओ क्या दिख रहा है। कोई बच्चा बोलता था आधा पानी भरा हुआ गिलास दिख रहा है, कोई बोलता आधा खाली दिख रहा है, कोई बोलता है गिलास दिख रहा है, कोई बोलता है पानी। चीज़ एक ही है लेकिन नज़रिया देखिए लोगों का कैसे कैसे है। किसी को खाली दिख रहा है, किसी को भरा दिख रहा है, किसी को आधा खाली, किसी को आधा भरा। नरेंद्र मोदी जी का मुझे अच्छे से याद है कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में गए थे, जब वो स्पीच दे रहे थे तो स्पीच देते देते गिलास में जब पानी उन्होंने आधा पी लिया तो उन्होंने कहा ये गिलास मुझे पूरा भरा हुआ दिखता है, आधा पानी से जिसके बिना हम 3 दिन नहीं रह सकते, आधा हवा से जिसके बिना हम 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते, ये मुझे पूरा भरा हुआ दिखता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने भी सोचा एक दिन एक्सपेरिमेंट करूं। मैं भी घर में बैठा हुआ था, मेरी माँ सफाई कर रही थी, मैं आधा पानी पी के गिलास को रख दिया और माँ को मैंने कहा मम्मी बताओ क्या दिख रहा है आपको। मम्मी झाड़ू लगा रही थी, उसने झाड़ू फेंका और उसने कहा पहले ये बताओ जूठा गिलास यहाँ रखा कौन। मैं उनको दर्शन शास्त्र दिखा रहा था, वो मुझे बर्तन शास्त्र दिखा दी। मैं उनको कुछ अलग बात बता रहा था, मेरी माँ कुछ और पढ़ा के चली गई। मुझे गिलास दिख रहा था, उन्हें जूठा गिलास दिखा। तो दोस्तों खैर जोक्स अपार्ट कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो, पूरा का पूरा खेल आपके नज़रिया का है। आपने अगर अपना नज़रिया सही कर लिया तो दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ बहुत अच्छा इंग्लिश आप लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, बोल लेंगे, सुन लेंगे। आपको बस ठानना है कि मुझे अंग्रेजी बोलना है, टूटा फूटा ही सही, गलत सलत ही सही, कोई दिक्कत नहीं है। आप गलती पे गलती करते चले जाएं, आप गलती करते चले जाएं, कोई तकलीफ नहीं है, वो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। आप किताब पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस है, इस वीडियो को भी देख रहे हैं, छोटी छोटी गलती आप सुधारते चले जाओ, अंग्रेजी आपकी अच्छी हो जाएगी। ध्यान रखना दोस्तों, कोई चमत्कारिक दिन नहीं आने वाला कि फला तारीख को फला बजे आपके अंदर चमत्कार हुआ और आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लगे। वो दिन कभी नहीं आने वाला, और जिस दिन आ भी गया आपको पता नहीं चलेगा। आप कब क्लास 1 में थे और कब क्लास 12 पास कर गए आपको पता नहीं चला। प्रोसेस बहुत स्लो है, तो चमत्कारिक दिन का इंतजार मत करें। कई बार बच्चे मेरे क्लास में आते हैं और पूछते हैं कि सर वो दिन कब आएगा कि मैं फर्राटेदार अंग्रेजी बोल लूँ। दोस्तों इस तरह से अगर हम टारगेट लेके चलेंगे कभी अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे कि वो दिन कब आएगा फर्राटेदार। नहीं, हमको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। कभी आप मंदिर के सीढ़ियों को अगर आपने चढ़ा हो, जैसे हमारे भिलाई के पास एक बहुत फेमस मंदिर है, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर डोंगरगढ़, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं और उनको चढ़ के हमें मंदिर तक जाना पड़ता है। तो कभी आप भी पहाड़ों पे सीढ़ियों के माध्यम से मंदिर तक चढ़े होंगे, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हम मंदिर तक जाते कैसे हैं? हम पहले ठान लेते हैं मंदिर तक जाना है, लेकिन उसके बाद हम मंदिर को नहीं देखते, हम एक के बाद एक सीढ़ियाँ चढ़ते। दोस्तों एक सीढ़ी चढ़ने के बाद हम दूसरा सीढ़ी पे ध्यान देते, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा। ये नहीं कि हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे और मंदिर को देख रहे हैं, नो, हम सीढ़ियों को देखते हैं। छोटा छोटा टारगेट बनाइए
कि कल मैं कहाँ तक था, आज मुझे कहाँ तक जाना है। कल मैं 30 रन बनाया था, आज मुझे 32 रन बनाना है, कल 35 फिर 40। बूंद बूंद से ही घड़ा बनता है। ड्रॉप मेक्स ओशन। अचानक से कहीं घड़ा नहीं भरने वाला, धीरे धीरे इंप्रूव कीजिए। हमेशा एक दिन का टारगेट लेके या एक हफ्ते का टारगेट लेके अपने आप को इंप्रूव कीजिए। सर एक हफ्ते में मुझे क्या क्या ग्रामर पढ़ना है, कितने सारे वोकेबलरीज मुझे याद करना है, कितने नए शब्दों का, कितने नए वाक्यों का मुझे प्रयोग करना है। और एक और मैं आपको चीज़ मैं बताता हूँ, अंग्रेजी सीखने के लिए 3 बातों पे आपको ध्यान देना है: लगन, माहौल, मार्गदर्शन। लेट मी रिपीट, लगन, मार्गदर्शन और माहौल। लगन आपके पास है इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। माहौल आपको खुद से बनाना पड़ेगा। हम कोचिंग में ये रेडीमेड देते हैं। और मार्गदर्शन के लिए मेरी किताब, मेरा एप्लीकेशन और ये वीडियो है जो आपको समय समय पर मदद करेगा। दोस्तों मैं आपके साथ 24 घंटे हूँ। इस वीडियो के माध्यम से, इस किताब के माध्यम से, इस एप्लीकेशन के माध्यम से। कोई भी समस्या होता है मुझे मेल कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं 100% आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं आपके तरफ से क्या चाहता हूँ, मैं आपकी तरफ से चाहता हूँ कि आप माहौल तैयार करें। किसी ऐसे दोस्त को पकड़िए जिसकी इंग्लिश थोड़ी ठीक है या वो सीखना चाहता है। कोई ऐसा रिश्तेदार होगा, कोई ऐसा पड़ोसी होगा। एक समय निकालिए, उस समय पे 2-3 लोग मिलिए। थोड़ा सा झिझक होता है, अकेले में मिलिए और टूटा फूटा जितना भी भड़ास आपके पास है उसको निकालिए, उसको बोलिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए और उसको देखिए कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है। अगले बार जब आप बात करेंगे उन गलतियों को ठीक कर लीजिए, तब जाके धीरे धीरे आपकी अंग्रेजी अच्छी हो पाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी कुछ मदद कर पाए इस वीडियो के साथ। और मैं आपको बिल्कुल आपके साथ में हूं, 24 घंटा मैं आपके साथ हूं। और मैं ऐसा मनोकामना करता हूं, मैं आपकी शुभकामना देता हूं कि आप 100% अंग्रेजी बोल पाएंगे, उन बुलंदियों तक पहुंच पाएंगे जो आपने सपना सजो के रखा हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।